बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मायरीना करेंगे। मायरीना बेसिकली है क्या? मायरीना इज़ अ लॉन्ग टर्म इंट्रायूट्राइन हार्मोन रिलीजिंग रिलायबल एंड रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इट इज़ टी शेप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ लेवोनॉर्जेस्ट्रल 52 मिलीग्राम और डेली कितना रिलीज़ करती है? 20 माइक्रोग्राम इनटू द यूट्राइन कैविटी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में बेसिकली 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि ये लोकली रिलीज़ करती है, जो प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ करती है। और प्रोजेस्ट्रॉन के क्या इफेक्ट्स हैं? थिकनिंग करेगी सर्वाइकल म्यूकस के, जो कि इंटरफेयर करेगा विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म इनटू द यूट्राइन कैविटी, इनहेबिट स्पर्म मोटिलिटी एंड फंक्शन इनसाइड द यूट्रस एंड द fallopian ट्यूब, thus preventing fertilization. And lastly is causes endometrial atrophy by preventing endometrial growth, thus making endometrium unsuitable for fertilization. तो ये 3 इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं। नेक्स्ट क्या है जी? इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? प्रोस्टोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। और इंडिकेशंस क्या है मायरीना की? हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आप यूज़ कर सकते हैं इसको। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए दे सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन आर्म ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे यूज़ हो सकता है अलॉन्ग विद एस्ट्रोजन पैच। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में दे सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, डिस्मेनोरिया के लिए दे सकते हैं। और जो पेशेंट अमॉक्सिफिन ले रहे हैं फॉर द ब्रेस्ट कार्सिनोमा टू प्रिवेंट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड कार्सिनोमा, उनमें आप दे सकते हैं। ओके, तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसकी बेसिकली क्या हैं कि प्रेगनेंसी या सस्पिशन ऑफ प्रेगनेंसी में आप नहीं देंगे। कंजेनिटल या एक्वायर्ड यूट्राइन एनॉमली है इंक्लूडिंग फाइब्रॉइड्स इफ दे डिस्टॉर्ट द यूट्राइन कैविटी। Third is acute inflammatory condition, pelvic inflammatory disease or a history of pelvic inflammatory disease unless there has been a subsequent intrauterine pregnancy, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस है या इन्फेक्टेड अबॉर्शन इन द पास्ट 3 months, नोन और सस्पेक्टेड यूट्राइन और सर्वाइकल न्यूप्लेजिया और अनरिजॉल्व्ड एबनॉर्मल पैप्स में है। Genital bleeding of unknown etiology, untreated acute cervicitis, vaginitis, including bacterial vaginosis or other lower genital tract infections, until infection is controlled. Acute liver disease or liver tumor, conditions associated with increased susceptibility to pelvic infections, a previously inserted IUD that has not been removed, hypersensitivity to any component of this product, known or suspected carcinoma of the breast. नेक्स्ट क्या है कि जी इसकी प्रोसीजर कैसे होगा? प्री रेक्विजिट्स बेसिकली क्या होंगे कि बिफोर इंसर्शन ऑफ द मायरीना आई विल एक्सक्लूड एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन टू इट्स यूज़, जो कि हम ऊपर बात कर चुके हैं, बाय टेकिंग डिटेल्ड हिस्ट्री थ्रू थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन टू रूल आउट एनी पेल्विक पैथोलॉजी, एंड आई विल काउंसिल द कपल इन डिटेल एंड विल एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू दैम, its indication, advantages, disadvantages, complications, success rate, duration of its use, when to remove and follow up plan after insertion. And then after taking well-informed verbal consent, I will proceed with the procedure on an outpatient basis under strict aseptic technique without any anesthesia or analgesia being required. तो इसके लिए आउटडोर प्रोसीजर है, कोई एनाल्जेसिया एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड नहीं है। और स्टेप्स क्या होंगे इंसर्शन के? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी द ब्लैडर, check light trolley, and assistant may or may not be required. Open up the package partially, make lithotomy position, scrub yourself and wear sterilized gown or gloves. Prepare the device for insertion. How to prepare? इसमें ये कि आपने I will take out the device and will pull the slide towards me. अच्छा, इसमें ये है कि आपने ये याद रखना कि अगर जो स्लाइडर है वो आप उसको अपनी तरफ पुल करेंगे तो जो मायरीना है वो आपसे अवे जाएगी, ठीक है। और अगर स्लाइडर को आप अपने से दूर करेंगे तो मायरीना आपकी तरफ आएगी। अच्छा, इसमें क्या है कि आई विल टेक आउट द डिवाइस एंड आई विल पुल द स्लाइडर टुवर्ड्स मी एंड अप टू द मार्क। एक मार्क उसके ऊपर लगा हुआ होता है, मैं भी आपको पिक्स दिखाती हूँ। हैंडल वहाँ तक आप उसको लेकर आएंगे और इससे क्या होगा कि दिस विल अलाउ द आर्म्स ऑफ द मायरीना टू बी रिलीज्ड। अगर मायरीना उसके अंदर है तो उसके आर्म्स बाहर आ जाएंगे, और बाहर आएंगे तो आपने उनकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन को चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपने पहले बाहर इस प्रोसीजर को नहीं करना तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि विद इन द यूट्राइन कैविटी जब आपने मायरीना को रिलीज़ किया है तो वो प्रॉपरली रिलीज़ हुई है या उसके आर्म्स प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आए थे या नहीं आए थे। ओके, if not, I will make them horizontal manually by placing it on the trolley surface so that the arms and the flange are parallel to each other. Then I will push the slider away from me.
फिर ठीक है, आपने एक दफ़ा उसको मार्क तक लिया है स्लाइडर को, फिर आपने उसको उसकी पोजीशन चेक कर ली, उसके बाद फिर अब आपने स्लाइडर को अपने से दूर लेके जाना है एंड विल इंश्योर दैट द थ्रेड इज़ लॉक्ड इन द क्लेफ्ट। तो आप जब अपने से दूर लेके जाएंगे स्लाइडर को तो मरीना क्या होगा कि वो इंसर्टिंग ट्यूब के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो और उसके बाद फिर आपने थ्रेड को लॉक कर देना है, एक क्लेफ्ट पीछे बना हुआ होता है उसके अंदर आप उस थ्रेड को लॉक कर देंगे। नाउ आई विल प्लेस इट ऑन द ट्रॉली। तो ये आपने एक प्रेपरेशन कर ली है अपने इंस्ट्रूमेंट की। अच्छा, दिस इज़ द मैरीना। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले ये देखिए ऊपर, सबसे पहले ये हमारे पास आर्म्स हैं, फिर स्केल है, ओके दिस वन, आर्म्स, स्केल, फ्लेंज, स्लाइडर, मार्क, थ्रेड्स, और यहाँ पर आपके सामने है थ्रेड क्लेफ्ट। ठीक हो गया, ये सारे इसके पार्ट्स हो गए। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको मैंने बताया कि आपने जो स्लाइडर है उसको आपने एक मार्क तक लेकर आना है, और उस मार्क तक जब लेकर आएंगे तो ये जो मैरीना है ये रिलीज़ होगी, और इसके आपने आर्म्स चेक करने हैं कि आइदर दे आर इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन और नॉट। अब आपने आर्म्स चेक कर लिए, उसके बाद फिर अब आपने क्या किया, आर्म्स चेक करने के बाद आपने फिर स्लाइडर को अवे करना है। जब आप स्लाइडर को अवे करेंगे तो इस तरह से मैरीना वापस इंसर्टिंग ट्यूब में आ जाएगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये थ्रेड, ये क्लेफ्ट बना हुआ है इसके बिल्कुल बैक एंड पे, और थ्रेड को जो है वो आप इसके अंदर लॉक कर देंगे बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह आप देख रहे हैं। और नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है हमारा कि अब हमने फ्लेंज को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द यूट्राइन साइज़। जो आपने साउंड से मेजर किया है यूट्राइन साइज़, उसके अकॉर्डिंग आप फ्लेंज को एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट अब क्या है कि अब आपने प्रोसीड करना है। प्रोसीडिंग में क्या होगा कि आपने मैरीना जब इंसर्ट करनी है इसके अंदर तो आपने 1 to 2 सेंटीमीटर अवे जो है वो स्टॉप करना है, ठीक है। वो स्टॉप करने का क्या पर्पज़ है कि आप फिर मैरीना को रिलीज़ कर देंगे। मैरीना रिलीज़ होगी तो उसके बाद, अच्छा जब आपने क्या किया, स्टॉप किया, तो आपने मार्क को, जो स्लाइडर है उसको आप मार्क तक ले आए। ये देखिए ये मार्क है इसके ऊपर। तो स्लाइडर को जब आप मार्क तक लेकर आएंगे तो एक दफ़ा मैरीना के आर्म्स जो हैं वो इंसर्टिंग ट्यूब के अंदर से रिलीज़ हो जाएंगे। जब वो रिलीज़ हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने वेट करना है फॉर 10 to 15 seconds, and after releasing to allow the arms of the device to resume their initial position before advancing the device to the fundus। इससे पहले कि आप फंडस तक उसको लेके जाएं आपने उसको एडजस्ट थोड़ा सा वेट करना है। वेट हम कहाँ कर रहे हैं, जब हमने अपने इंसर्शन ट्यूब के ऊपर फ्लेंज के ज़रिए यूट्राइन साइज़ को मेजर करके वहाँ पर अपने फ्लेंज को एडजस्ट कर लिया था। उसके बाद जब हमने यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया है तो हमने 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑस है, हम वहाँ पर रुक गए। वहाँ पर हमने फिर स्लाइडर को अपनी तरफ हमने पुल किया अप टू द मार्क, और जब हमने पुल किया तो फिर वो क्या हुआ, हमारे जो मैरीना है वो रिलीज़ हो गई। फुली रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन वो सिर्फ इतना कि उसके आर्म्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गए। 10 to 15 सेकेंड हमने वेट किया और उसके बाद फिर हमने एडवांस किया। और एडवांस करने का हमारा क्या है, अब देखिए अब जो स्लाइडर है वो कहाँ है, बिल्कुल जो है वो आप उसको अपनी तरफ ले आएँ, ऑल द वे डाउन, ठीक है, टूवर्ड्स माई सेल्फ। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि पूरी मैरीना जो है वो उसमें से रिलीज़ हो जाएगी। जब मैरीना रिलीज़ हो जाएगी तो फिर ये इस तरीके से होगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से फंडस, फिर आपने उसको थोड़ा सा प्रोसीड किया आगे और फंडस को टच किया, ठीक है, और स्लाइडर को आप ऑल वे डाउन ले आए, और आपने क्या कि नीचे 3 to 4 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर आपने इन्होंने 3 to 4 सेंटीमीटर 3 to 4 सेंटीमीटर आप थ्रेड उसका कट कर दें ताकि वो आप उसको बाद में फील भी कर सकें। नाउ आफ्टर प्रिपेयरिंग द डिवाइस आपने क्या करना है, प्रॉपरली प्रोसीजर मैं आपको बता दूं, पहले ये पिक्टोरियल थी। क्लीन एंड ड्रेप द पेशेंट, डू बाय मैनुअल एग्जामिनेशन टू असेस द यूट्राइन साइज एंड पोजीशन। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस टाइम पे करेंगे, प्रीवियसली आप अपनी जब कॉन्ट्राइंडिकेशंस रूल आउट कर रहे थे वहाँ पर आपने थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया हुआ है, ठीक है, तो अब इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। पास कसको स्पेकुलम, clean the cervix with the antiseptic solution, hold anterior lip of cervix with the tenaculum, straighten the cervix, pass uterine sound, assess size of the uterus. Now I will adjust the flange to the of the device up to the mark on the scale according to the size of the uterus measured by the uterine sound. Now the device is ready to be inserted, and
Now I will introduce the device through the cervical canal into the uterine cavity and 2 centimeter short of the actual size. उसमें आप फिर क्या करेंगे, देन आई विल जेंटली पुल द स्लाइडर टुवर्ड्स मी अप टू द मार्क ऑन द हैंडल. This will release the arms of the Mirena inside the uterine cavity. Once arms are released, I will push the device further into the cavity till it touches the fundus. Arms को release करने के बाद क्या किया हमने, फिर उसको push किया कि वो fundus तक चल जाए. Where the resistance is felt, then I will pull the slider towards me completely up to the end. And this will release the device and the thread will be automatically unlocked. This आप उसको बेशक ऑटोमेटिकली अनलॉक तो नहीं होता, उसको आपने अनलॉक करना होता है. ठीक है, आप उसको बेशक अनलॉक कर दें. एंड देन आई विल विदड्रॉ द इंसर्टेड ट्यूब slowly and will cut the thread up to 2 to 3 centimeter या 3 to 4 centimeter while the insertion tube is still inside the vagina. Then I will withdraw the inserted tube completely. Okay, तो this way आपका complete हो गया procedure. After completing the procedure, I will remove all the instruments and will remove lithotomy position, redress the patient, and will say thanks to the patient. Then I will give some instructions to the patient before letting her go home about the minor signs and symptoms that she may have during the first few days of insertion, like spotting, pain, menorrhagia for first 3 to 6 cycles. But she should be reassured that these will settle down spontaneously and no specific treatment will be required, as there is high chances of expulsion of the device during the first few cycles. So she should be advised to come after the next periods to ensure that the device is in situ, and then she should be instructed to feel for the thread after every menses. If the thread is not felt, she should immediately consult a doctor. So what are the advantages and disadvantages? Advantages are decrease the incidence and growth of the fibroid. It may and decrease incidence of pelvic inflammatory disease or ectopic pregnancy. Effective alternative to of hysterectomy and endometrial ablation for heavy menstrual bleeding. Also provides contraception if used for heavy menstrual bleeding. Cost effective when used for long term 5 years के लिए. long term use करें तो फिर ही cost effective है. No issue of compliance. High patient satisfaction rate. Relieves dysmenorrhea as well if used for HMB. Very effective in treating HMP, decreases the blood loss by 96% and 20% becomes amenorrheic at the end of 1 year. ये आपको याद होगा कि आप लोगों ने ये दोनों जो इंसिडेंसेस हैं वो MCQs में भी किए हैं. डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि कॉस्टली फॉर शॉर्ट टर्म यूज इफ पेशेंट रिमूव्स इट सून ड्यू टू एनी रीजन. इंसर्शन इज dependent on the expertise, needs motivation and counseling, cause theca luteal cyst, and it may cause and causes prostatogenic side effects. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? ट्रॉमा हो सकता है सर्विक्स को, परफोरेशन हो सकती है, एक्सपल्शन हो सकती है 5% में, वेजोवेगल अटैक हो सकता है, डू नॉट कॉज इन्फेक्शन, नो इंक्रीज रिस्क ऑफ PID. तो इन्फेक्शन का रिस्क इतना नहीं होता है इसमें. मिसप्लेस्ड हो सकती है रिजल्टिंग इन इरोजन इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज़. ओके, सक्सेस रेट क्या है वो आपको बता दिया कि 96% डिक्रीज़ करते हैं ब्लड लॉस को, 20% जो है वो एमेनोरिक हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ 1 ईयर. फेलियर क्या है इसका 0.1% है. ड्यूरेशन ऑफ यूज़ क्या है 5 ईयर्स है. और टाइम ऑफ इंसर्शन क्या है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल एनी टाइम सून आफ्टर मेंसेस इज़ आइडियल टाइम एज इंसर्शन इज़ ईजी at this time because the cervix is relatively open at this time and any secretory phase pregnancy is also excluded. Okay, so this was about Mirena.